नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राज सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो की मदद से बिहार में नियोजित शिक्षकों से रिलेटेड जो नियमावली है और उस नियमावली में समय समय पर शिक्षा विभाग की ओर से क्या सुधार किया जा रहा है उसी के संबंध में बात करने वाले हैं। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया नियमावली 2012 से संपन्न कराई गई। इसके तुरंत बाद नियमावली 2020 भी बनी, लेकिन सातवें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है, शिक्षा विभाग सोच रही है कि एक नई नियमावली 2022 के तहत सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराई जाए। तो आखिरकार वह जो नियमावली 2022 है उसमें क्या संशोधन किया गया है पिछले नियमावली में और इसमें लाई गई है वह बातें, नई बातें जोड़ी गई है, उस बात को हम लोग समझेंगे। और इस नियमावली यानी कि नियमावली 2022 के तहत शिक्षकों को क्या लाभ और क्या हानियां मिल सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ अंततः हम लोग इस बात की भी चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो में कि मेधा अंक निकालने का क्या प्रोसेस इस नियमावली में दर्शाई गई है। हालांकि इस नियमावली में अभी हस्ताक्षर यानी कि अपर मुख्य सचिव का हस्ताक्षर और ज्ञापांक दिनांक कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग वह जो वायरल हुआ है वह पत्र उस पर ही चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। और क्या नियमावली फाइनली बन करके आती है सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, इस पे जब आएगी तो हम लोग पुनः चर्चा कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए, एक एक बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा नई नियुक्ति नियमावली 2022 का ड्राफ्ट फाइनल बन करके तैयार हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कैबिनेट के द्वारा इसकी स्वीकृति मिल सकती है। और इसके बाद जब यह फाइनल हो जाएगा तो उसमें उस नियमावली में अपर मुख्य सचिव का हस्ताक्षर, दिनांक और ज्ञापांक भी मेंशन रहेगा। नई नियमावली में शिक्षकों के लिए एक बड़ा लाभ और इसके साथ साथ दूसरे पार्ट में देखा जाए तो एक बड़ी क्षति भी मिल सकती है। और वह इस प्रकार से, सबसे पहले हम लोग इसका बेनिफिट्स यानी लाभ को समझ लेते हैं। यदि आप उस नियमावली को देखे होंगे जो वायरल हुआ है तो उसमें कंडिका 16 सेकंड यानी कि 16(2) के अनुसार से के अंतर्गत नियमित शिक्षकों की तरह यानी कि जिस प्रकार से नियमित शिक्षकों को बेनिफिट्स मिल रहा है तो उसी प्रकार से नए शिक्षकों को यानी कि इस नियमावली के तहत जब उन शिक्षकों की बहाली होगी तो 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पे यानी कि नौकरी करने के उपरांत उसे वेतन उन्नयन का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जब उनका 10 साल होगा तो जो वेतन उन्नयन का लाभ है वह मिलेगा, फिर 20 साल के बाद, फिर 30 साल के बाद क्या प्रोसेस है वेतन उन्नयन का लाभ, जिस प्रकार से पुराने शिक्षक को मिलता था उसी प्रकार से इन नए शिक्षकों को भी मिलने वाला है। और यह लाभ मूल्यांकन यानी कि दक्षता जांच या तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण जो शिक्षक है उन्हीं को दिया जाएगा। तो यह तो हम लोग बेनिफिट्स की बात कर लिए यानी कि लाभ की बात किए। उसके बाद अब हानि की बात कर लेते हैं। नियमावली 2022 में यदि सही रूप से आप सभी टॉपिक का अध्ययन किए होंगे तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, रिमाइंड कराना चाहता हूं कि 20/6 में आप उसको पुनः पढ़िएगा, फिर से देखिएगा। उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को अंकित किया गया है कि सरकार ने अर्जित अवकाश को यानी कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो अर्जित अवकाश होगा उसके बदले में किसी प्रकार की राशि भुगतान नहीं की जाएगी। यानी किसी प्रकार की जो राशि आती है अर्जित अवकाश के रूप में वह राशि नहीं दी जाएगी, कोई भी राशि नहीं दी जाएगी। तो हम लोग इस बात को समझते हैं अब कि अर्जित अवकाश क्या है। तो अर्जित अवकाश कहने का अर्थ हो गया कि यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के 2 साल पूरा होने के तीसरे साल जो ही अब प्रवेश कीजिएगा तो प्रत्येक साल वहाँ से 11 दिनों का अर्जित अवकाश मिलता है। और पूरे नौकरी के काल में अधिकतम आप 120 दिनों का अर्जित अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। और यही 120 दिन यानी कि 4 महीने का आपको राशि के रूप में भुगतान होती है पैसा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लॉस हो रहा है यानी कि हानियाँ हो रही है। और हम लोग एक लाभ भी देखें, उसके बाद और भी उसमें हानि और लाभ को समझेंगे अन्य वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि मेधा अंक किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। हालांकि हम लोग इसके पहले ही एक समाचार पत्र के माध्यम से मेधा अंक निकालने का प्रोसेस समझ चुके थे। 60 और 40 का जो माजरा था और वह भी समाचार पत्र वाले यानी कि जो संपादक थे कहीं से समाचार जुटाए थे और उन्हीं का समाचार पत्र के आधार पर हम लोग उसको समझेंगे।
समझे थे। और यहाँ भी लगभग वही बातें मिलती जुलती है, यानी कि जो वहाँ से समाचार आया था वहाँ से ही लीकेज हुआ था। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि 1 to 5 शिक्षक के लिए किस प्रकार से मेधा अंक निकाला जाएगा। तो इसके लिए मेधा अंक तो इसके लिए है क्या, 1 to 5 के शिक्षक की बात करते हैं, 1 to 5 क्लास के। तो सबसे पहले मैट्रिक का जो परसेंटेज है उसको जोड़ा जाएगा, मैट्रिक का परसेंटेज प्लस इंटर यानी कि इंटरमीडिएट में जो परसेंटेज है उसको जोड़ा जाएगा। फिर ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, इसका परसेंटेज, और इसमें 3 से भाग दिया जाएगा और इसी का यानी कि गुना करेंगे 0.4, जिसे 40%। सेम बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई है ही डिफरेंस इसमें नहीं कि 0.4% है तो यह 40% को ही शो कर रहा है। 40% को आप लिखेंगे तो 40/100 लिख सकते हैं, फिर इसको आप लाएंगे पॉइंट में तो 0.4 ही आएगा। उसके बाद प्लस हमें करना है टेट, या तो फिर सी टेट आप यदि किए हुए हो तो इसका जो प्रतिशत है गुना करेंगे 0.6 से, और दोनों जुट करके जो अंततः होगा वही फाइनल मेधा अंक निकाला जाएगा। तो हम लोग इसे एक उदाहरण से स्पष्ट कर लेंगे, ज़्यादा सटीक होगी। सपोज कीजिए कि किसी विद्यार्थी को मैट्रिक में 60% अंक प्राप्त है, इंटर में 70% है और प्रशिक्षण में 80% अंक प्राप्त है। तो मैट्रिक में 60 लेते हैं, उसके बाद इंटर में 70% और इसमें 80%। तो इसमें 3 से भाग देना है सूत्र के अनुसार से, जो प्रोसेस है, जो नियम है उस अनुसार से, और इसका करेंगे 0.4 से गुना। तो चलिए इसको जोड़िए। तो इसे जोड़ने के बाद 210 आएगा और इसमें 3 से भाग देंगे, पुनः 0.4 से गुना करेंगे और इसे कटा दीजिए। 3 सती 21 यानी कि 70 गुना 0.4, 7 चौक 28, 280, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो यह फाइनली प्राप्त हो गया 80%। तो यह तो हो गया शैक्षिक योग्यता उसके आधार पे। अब फिर उसके बाद यहाँ पे टेट भी जोड़ना है, या तो सी टेट। तो टेट में सपोज कीजिए कि कोई विद्यार्थी को 90% अंक प्राप्त है, तो 90 का यहाँ जो 0.6 बता रहा है तो 9 छक 54, एक अंक के बाद पॉइंट यानी कि 54%। तो जो फाइनल मेधा अंक होगा, फाइनल मेधा मार्क्स, तो यह 28% और 54%। तो 28 + 54 तो 8 4 12, 5 2 7 1 8 यानी कि 82% यह फाइनल मेधा अंक प्राप्त होता है। यहाँ पे एक बेनिफिट्स दिया गया है कि जो भूतपूर्व सैनिक की विधवा हो तो उसे मेधा अंक में 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज अंक मिलेगा, यानी अतिरिक्त 10 अंकों का वेटेज दिया गया है। तो सपोज कीजिए कि यह वही भूतपूर्व सैनिक की विधवा का अंक है 82%। तो इसका फाइनल जो होगा अंत में भूतपूर्व सैनिक के लिए तो 82 और इसमें 10% जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 92% उसका फाइनल मेधा अंक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 6 to 8 क्लास के लिए भी मेधा अंक निकालने के लिए उसमें प्रोसेस बताया गया है, आप उसे देख करके भली भांति समझ सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आज उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।